हेलो एवरीवन, आई एम अनुश्री और आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 होल नंबर्स की एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले हम चैप्टर 1 तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जितनी भी एक्सरसाइजेस हमने पढ़ी हैं और जितनी भी टॉपिक्स हमने डिस्कस करे हैं उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं आपको। आप जाकर चैप्टर 1 देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 को। और सबसे पहले हम समझ लेते हैं चैप्टर के नाम, जो कि है होल नंबर्स। तो देखिए, होल नंबर्स हम पहली जो कुछ वीडियोस हैं चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ रखा है, व्हाट आर होल नंबर्स, और आप सभी को पता है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स में हमने बात करी थी होल नंबर्स की, राइट। तो होल नंबर सबसे पहले उन्हें जानने के लिए हम नेचुरल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, मैं दोबारा से आपको रिकॉल करवा देती हूँ। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम सब जानते हैं, विच इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ये सारे हमारे क्या हैं? इन्फिनिटी तक ये सारे हमारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर यहाँ नेचुरल लिखा जाएगा, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, क्योंकि आगे इनकी कोई मात्रा नहीं होती, वो चलते ही चले जाते हैं 1 से लेकर 100 तक। ऐसा तो नहीं है कि 100 पर ही खत्म हो जाएंगे, फिर 1000 आएगा, फिर 10,000 आएगा, फिर लाख आएगा, 10 लाख आएगा, करोड़ आएगा, 10 करोड़ आएगा। इस तरीके से वो चलते ही चले जाएंगे नंबर्स। एंड नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर सो ऑन चलते ही रहते हैं। ठीक है, और अगर बात करें होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स ही हैं। अगर हम होल नंबर्स की बात करें, जो कि हमारा चैप्टर जिस पर बेस्ड है, तो होल नंबर्स भी सारे नेचुरल नंबर्स ही हैं। बट इनमें एक और नंबर शामिल हो जाता है, विच इज़ ज़ीरो को मिला के जितने भी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नेचुरल नंबर्स हैं, उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। तो ज़ीरो के बाद आप लिखोगे 1 एंड देन 2 एंड देन 3 एंड देन 4 एंड देन 5 एंड देन 6 एंड देन 7 8 9 एंड 10। आपका फिर चलता ही चला जाएगा, जैसे मैंने बताया कि इनमें 100 के बाद 1000 10,000 ऐसे चलते ही चले जाते हैं नंबर्स। अब ये डिफरेंस है दोनों में कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं एंड गोज ऑन, आगे ही चलते जाते हैं, एंड होल नंबर्स में 0 ऐड हो जाता है नेचुरल नंबर्स के साथ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स में हमारे सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर्स में हमारे सारे होल नंबर्स नहीं आते, क्योंकि होल नंबर में है 0 और 0 हमारा नेचुरल नंबर में नहीं होता। तो कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर मिले हुए हैं होल नंबर में, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आते। ठीक है, तो ये डिफरेंस है होल नंबर और नेचुरल नंबर में। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। चलिए अब एक्सरसाइज 2.1 को करना शुरू करते हैं एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? लेट्स सी। तो इसमें है राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर। आपको एक नंबर दे रखा है, यानी आपको 10,999 के बाद में जो 3 नेचुरल नंबर्स आते हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, ये नंबर है आपका 10,999। इसके बाद में क्या आएगा? तो 10,999 के आगे आपके जो 3 नंबर्स आएंगे, ठीक है, 10,999 के बाद जो दूसरा नंबर आएगा, उसके बाद जो तीसरा नंबर आएगा और जो चौथा नंबर आएगा, यानी इसके आगे के 3 नंबर्स जो आएंगे ना, वो आपको बताने हैं। तो देखिए, जैसे हमारी काउंटिंग चलती है, तो अगर आपसे पूछा जाता कि 1 के आगे के आप 3 नंबर बताओ, तो आप क्या लिख देते? 1 के आगे 2 3 और 4, ये 3 नंबर हो जाते हैं 1 के आगे के। ऐसे ही 10,999 के आगे के आपको नंबर्स बताने हैं। तो ये बहुत आसान है। देखिए, आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता कि आप 10 के आगे के नंबर बताओ, 10 के आगे का जो नंबर आया वो बताओ, तो आप क्या करते? 10 में +1 कर देते, तो आगे जो इसके नंबर आ रहा है वो आपको पता चल जाता। तो 10 में +1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 11। तो इसी तरीके से अगर बड़ी संख्या है तो आप उसमें +1 कर सकते हैं और आगे के नंबर्स का पता लगा सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 10,999 की आगे की संख्या का पता लगाने के लिए उसमें +1 कर देंगे और आंसर हमारा आ गया 11,000। अब 11,000 आ गया, यानी ये पहला नंबर हो गया। हमें 10,999 के आगे के 3 नंबर बताने हैं, तो पहला नंबर हमने बता दिया। अब 11,000 में आप +1 करोगे, 11,000 से आगे वाला नंबर जानने के लिए वो आ गया आपका 11,001, तो ये दूसरा नंबर। और 11,001 में आप +1 करोगे 11,001 से आगे का नंबर जानने के लिए, विच इज़ अवर थर्ड नंबर। तो इस तरीके से 10,999
1199 के आगे के 3 नंबर्स आपको पता चल गए, जो कि हैं 11,000, 11,001 और 11,002। ओके, तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था हमारा। अब क्वेश्चन 2 में क्या है, देखो, राइट द 3 होल नंबर्स अक्यूरिंग जस्ट बिफोर 10,001। तो यहाँ पर 10,001 के जस्ट बिफोर आपके जो नंबर्स आते हैं 3, जैसे अभी आपसे क्या पूछा गया था, अभी आपसे पूछा गया कि 10,999 के आपको आगे के 3 नंबर बताने थे। तो अब यहाँ जस्ट उसका अपोजिट है, नंबर बस आपका चेंज है, जो कि है आपका 10,001। इसके पीछे के आपको 3 नंबर्स बताने हैं, इसके पीछे के आपको जो है 3 नंबर्स बताने हैं। तो चलिए अब जल्दी से हम इसको भी कर देते हैं। अब यहाँ हमें आगे के बताने थे, इसलिए हमने +1 किया, पीछे के बताने तो -1 कर सकते हो आप। तो 10,001 में से आप -1 करोगे तो 10,000 आंसर आ गया। 10,000 में आप -1 करोगे तो 9,999 आंसर आ गया। 9,999 में -1 करोगे तो 9,998 आंसर आ गया। तो इस तरीके से 10,001 के पीछे के 3 नंबर्स आपके हो गए 10,000, 9,999 और 9,998। क्लियर? चलिए अब जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। इसमें है विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। होल नंबर हमने जाने, तो सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, इन 0 आपका 1 से छोटा है, यानी सबसे छोटा होल नंबर आपका 0 है। होल नंबर्स की शुरुआत ही 0 से होती है, तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो आंसर लिखोगे 0। आप डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हो, और अगर आप पूरा स्टेटमेंट में आंसर देना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, पूरा आंसर लिख सकते हो, नहीं तो आप ओनली 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो बात थी हमारे होल नंबर की। अगर पूछा जाता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप 1 बताते हैं ना, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा 1 होगा, क्योंकि 1 से ही नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। 32 और 53 के बीच में जितने भी नंबर्स पढ़ते हैं वो आपको बताने हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप 53 माइनस 32 माइनस 1 करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच कितने नंबर्स पढ़ते हैं। नहीं तो आप मोस्ट ईजिएस्ट वे क्या है, ये थोड़ा टाइम लेगी ये प्रोसेस, बट सबसे इजी प्रोसेस क्या है कि अगर आप 32 और 53 के आपको बीच के नंबर पता लगाने हैं, तो सबसे पहले 32 और 53 सबसे पहले आप 32 लिख दो, उसके बाद इसे लिखते जाओ 33, 34, 35, 36, 37, 38, इस तरीके से लिखते जाइए 39, 40, 41 एंड देन 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड देन 48, 49, 50, फिर आएगा आपका 51 एंड देन 52 आएगा, फिर 53 आएगा। ठीक है, तो 53 तक। अब इन सबको आप गिन लो, 32 से आके जितने भी नंबर्स आपने लिखे 53 तक, उन सबको आप गिन लो, तो आपका आंसर होगा 20। यानी 32 से 53 के बीच में कितने नंबर्स पड़े हमारे, 20 नंबर्स पड़े, राइट। चलिए अब देर आर 20 होल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53। होल नंबर्स की बात थी, तो होल नंबर्स देखें तो 20 होल नंबर्स हैं 32 और 53 के बीच में। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी सक्सेसर और प्रेडेसेसर का क्या मतलब होता है, आपको पता ही होगा, फिर भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सक्सेसर की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सक्सेसर देख लेते हैं। सक्सेसर क्या होता है, मान लो यहाँ मैंने आपको एक नंबर दिया जो कि है 20, मैंने आपको दिया कि भाई 20। अब 20 का मैंने आपसे पूछा कि 20 का सक्सेसर बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि 21 हो गया सक्सेसर 20 का। ठीक है, तो सक्सेसर यानी सक्सेस, इससे आप सक्सेसर का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि जो नंबर है ना उससे आगे वाला नंबर हमारा सक्सेसर हो जाता है। 20 में +1 कर दो, +1 करके जो आपका आगे वाला नंबर आएगा दैट इज कॉल्ड सक्सेसर। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए किसी भी नंबर का आपको सक्सेसर निकालने के लिए बोला है, मान लो बड़े से बड़ा नंबर क्यों ना हो, आपका ये नंबर आपसे बोल रखा है कि भाई इस नंबर का सक्सेसर निकालो, 21,054 का सक्सेसर निकालो, तो सक्सेसर से एकदम आपके माइंड में लिंक होना चाहिए कि भाई +1 कर देना है, सक्सेसर का मतलब है +1 कर दो। एक चीज़ से आप कैसे ध्यान रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर शब्द आ रहा है सक्सेस, यहाँ शब्द आ रहा है सक्सेस, और सक्सेस का क्या मतलब होता है कि अगर आप मान लो इधर हो, तो सक्सेस यानी ऊपर आप जाओगे, ऊपर पहुँचना, यानी सक्सेस हो रहा है आपका, है ना, आप सक्सेस हो गए, यानी इधर थे, इधर से इधर पहुँच गए, कितना सक्सेस किया आपने, आप
सक्सेसफुल बने, है ना। तो सक्सेसफुल का क्या मतलब है कि पहले आप इधर थे, इधर से इधर पहुंच गए मेहनत करके, है ना। तो सक्सेस का मतलब कि आप ऊपर पहुंचे, नीचे से ऊपर पहुंचना, यानी जो नंबर है उससे आगे वाला नंबर, पहले इधर थे उसके बाद आगे पहुंच गए, सक्सेस हो गई आपकी, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सक्सेसर से हम याद रख सकते हैं कि सक्सेसर का क्या अर्थ होता है, जो भी नंबर है उसमें +1 कर दो, यानी उससे आगे वाला नंबर, ठीक है। तो ये हमारा सक्सेसर का मतलब होता है। एंड देन अगर हम प्रेडिसेसर की बात करें, एक हमारा होता है प्रेडिसेसर। तो प्रेडिसेसर में ठीक अपोजिट हो जाता है। तो अब हम लिखते हैं प्रेडिसेसर, ठीक है। तो अब इधर देखो, इसमें अगर हम देखें तो जैसे इसमें मैंने क्या बोला, इसमें ठीक अपोजिट, यानी सक्सेसर से अपोजिट प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर में क्या होगा, सक्सेसर में हम प्लस करे थे एंड इधर हम ठीक माइनस कर देंगे, इधर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर आपसे बोला गया है ये आपको नंबर दिया गया है, ठीक है, तो ये आपका नंबर है और ये नंबर क्या है, 2,10,542, ये आपका नंबर है। अब इसमें बोला है कि इस नंबर का प्रेडिसेसर आप निकालिए। तो प्रेडिसेसर निकालने के लिए आप -1 कर दोगे, -1 कर दोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 21 लाख, ठीक है, 21,10,541, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा -1 करके, ठीक है। तो प्रेडिसेसर यानी माइनस कर दो, सक्सेसर यानी प्लस कर दो, सो सिंपल। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द सक्सेसर ऑफ, कुछ नंबर्स दिए गए हैं A, B, C एंड D, इन सभी नंबर्स का आपको सक्सेसर बताना है। तो देखिए सक्सेसर यानी +1 करोगे, तो सबसे पहला आपका क्या नंबर है देख लेते हैं। तो ये है 24,40,701, ओके, इसका सक्सेसर निकालना है, यानी 24,40,701 में आप +1 कर दोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 24,40,702, राइट। बहुत इजी है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखो, ये है 1,01,199, ठीक है। अब इसमें देखिए सक्सेसर निकालना है इसका, तो ये 1,01,199 में +1 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 1,02,000, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट नंबर है ये है आपका 10,99,999, तो 10,99,999 में आप +1 करोगे तो आपका जो है सक्सेसर इजीली निकल आएगा, जो कि होगा 11 लाख। एंड देन डी देखिए, सक्सेसर आपको निकालना है, यहाँ पर भी एक नंबर दिया गया है जो कि है 23,45,670, ठीक है। एंड देन इसका आपको निकालना है सक्सेसर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 23,45,670 में आप +1 करोगे तो आपका सक्सेसर हो जाएगा 23,45,671। तो बहुत ईजी है ये सब करना, आपको सक्सेसर के लिए +1 करना है, प्रेडिसेसर के लिए -1 करना है। अब देखो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे प्रेडिसेसर पूछा है। तो 94 का प्रेडिसेसर -1 यानी 93 हो गया। 94 के पीछे कौन सा नंबर आता है, 93 आता है, ठीक है। उसके बाद 1000 का हो गया 10,000 का प्रेडिसेसर हो गया 9,999, ओके। एंड देन आपका नंबर क्या दिया गया है, देन आपका नंबर है 2,08,090, ये आपका नंबर है। तो इसका प्रेडिसेसर आपका क्या हो जाएगा, 2,08,089, ओके। उसके बाद प्रेडिसेसर आपको किस नंबर का निकालना है, उसके बाद आपको 76,54,321 का प्रेडिसेसर निकालना है, -1 करोगे, आंसर आ जाएगा 76,54,320। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। एंड देन हम जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, इसे आप खुद से ही ईजिली समझ सकते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट of the other number on the number line, also write them with the appropriate sign, जो कि हमारे greater than और lesser than होते हैं, between them। तो देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको हर पार्ट में दो नंबर दे रखे हैं। ए पार्ट देखो 530 एक पहला नंबर है और दूसरा नंबर है 503। 530 पहला नंबर, दूसरा नंबर है 503, ठीक है। तो ये दो नंबर है, इसमें आप बताओ कि जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पर कौन सा नंबर जो है लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, और उस नंबर के, जैसे मान लो 503, ठीक है। तो जैसे हाँ, सबसे पहले आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है, 530 और 503 में से कौन सा बड़ा है, 530 बड़ा है ना, 530 ही बड़ा है,
बहुत इजी बात है। तो यानी 530 पड़ा है, तो देखिए 503 हमारा लेफ्ट साइड में पड़ेगा 530 के, क्योंकि अगर आप देखो तो नंबर लाइन कुछ इस तरीके से हमने समझा था, नंबर लाइन कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ पर हमारे नेगेटिव जो है नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, यहाँ पर हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं, ये हमने देखा था, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमने देखा था। तो इसमें देखिए जो बड़े नंबर हैं, पॉजिटिव बड़े नंबर हैं, वो राइट साइड में होते हैं, ठीक है, वो राइट साइड में होते हैं। जो छोटे नंबर होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 503 530 से बड़ा है, तो वो जो है इस तरफ यानी लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। तो छोटे नंबर हमेशा लेफ्ट साइड में होंगे, तो इस वजह से 503 जो है लेफ्ट साइड में होगा 530 के। इसी तरीके से 370 और 307 में 370 बड़ा है, तो जो छोटा नंबर है 307 वो लेफ्ट साइड में होगा 370 के। इसी तरीके से देखें तो ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 98,765 और 56,789, तो इसमें 56,789 छोटा है, इसलिए ये लेफ्ट साइड में होगा 98,765 के। अब डी में देखो, डी में आपको क्या दिया गया है 98,30,415, और नेक्स्ट तरफ अगर हम दूसरी तरफ देखें तो आपका क्या दिया गया है, ये है आपका 1,23,001, ओके। तो इसमें जाहिर सी बात है कि 98,30,415 छोटा है, तो वो 1,23,001 की लेफ्ट साइड में ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर 1,23,001 बड़ा है, तो इसलिए इसमें आप इस तरीके का साइन लगा दो कि ये साइन किसका होता है, जो नंबर बड़ा होता है उस तरफ ये साइन लगा होता है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर ये वाला नंबर बड़ा है तो ये साइन इस तरीके से लगेगा, अगर ये बड़ा होता तो ये साइन आपका इस तरीके से लगता। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने देख लिया, बड़ा आसान था, राइट। चलिए अब देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन 8, जिसमें आपको बताना है ट्रू एंड फॉल्स। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। जो ट्रू है उसके सामने टी लिख सकते हो, जो फॉल्स है उसके सामने एफ लिख सकते हो, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। जल्दी से देख लेते हैं। तो देखो 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो क्या 0 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। तो देखो अगर आप नेचुरल नंबर की बात करो तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 तो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है। तो यहाँ से ये हमारा क्या निकल कर आ गया कि भाई ये तो फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स यानी अगर आपको गलत लग रही है वो स्टेटमेंट तो आप फॉल्स लिखोगे, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है, तो ट्रू लिखोगे, आप टी लिखोगे, ठीक है। ट्रू का मतलब सत्य, ठीक है, ट्रू का मतलब सत्य, और एफ का मतलब होता है गलत, ठीक है। फॉल्स यानी गलत, ट्रू यानी सत्य। उसके बाद है 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 399। क्या 399 का प्रेडिसेसर 400 है। तो देखिए प्रेडिसेसर तो नहीं, लेकिन 399 के बाद में 400 आता है, यानी ये सक्सेसर हुआ इसका, ठीक है। तो प्रेडिसेसर नहीं हुआ ये, ठीक है। प्रेडिसेसर क्या होगा 399 का, वो होगा 398, ठीक है। 399 से पहले 398 होता है, तो ये फॉल्स हो गया। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो हाँ ये ट्रू है कि 0 हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, सबसे छोटा होल नंबर होता है, क्योंकि वो सबसे पहले आता है तो सबसे छोटा होगा। उसके बाद 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599, तो 599 के बाद में क्या 600 आता है, यानी 599 का सक्सेसर 600 है। तो ये तो बहुत सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा ट्रू है ये कि हाँ 599 का सक्सेसर 600 ही आएगा। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, क्या जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, तो ये एकदम ट्रू बात है। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, क्या जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो ये गलत बात है, यानी फॉल्स है, क्योंकि होल नंबर्स में 0 भी आता है लेकिन नेचुरल नंबर में तो 0 नहीं आता, और नेचुरल नंबर में 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर होते हैं और होल नंबर में वो होते हैं। तो हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी कि होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। फिर है द प्रेडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। क्या मान लो 2 डिजिट नंबर है आपका, जो कि है ले लेते हैं हम 75, क्या उसका प्रेडिसेसर यानी उसके पहले आने वाला नंबर कभी भी 1 डिजिट का नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या यानी 2 डिजिट का नंबर है 75, क्या इसका प्रेडिसेसर कभी भी 1 डिजिट का नहीं हो सकता। अब 75 का प्रेडिसेसर निकालो तो ये 74 आता है, ये 2 डिजिट का ही है। लेकिन अगर 99 का आप जो निकालें प्रेडिसेसर निकालें,
सॉरी 99 का नहीं, सॉरी 10 का अगर आप प्रेडिसेसर निकालें तो 10 का प्रेडिसेसर निकालोगे तो वो होगा 9, यानी 1 डिजिट नंबर। तो ये एकदम फॉल्स स्टेटमेंट है कि कभी भी 2 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर 1 डिजिट नंबर नहीं हो सकता। ये तो फॉल्स है, क्योंकि यहाँ हम एक एग्जांपल देख रहे हैं 10 का कि 10 2 डिजिट नंबर है और इससे पहला जो प्रेडिसेसर आ रहा है वो 1 डिजिट नंबर आ रहा है, राइट। तो दिस इज टोटली रॉन्ग, यानी ये फॉल्स है। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट एच। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या 1 स्मॉलेस्ट होल नंबर है? तो अभी अभी हमने पढ़ा 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 1 स्मॉलेस्ट होल नंबर नहीं होता, क्योंकि 1 से पहले 0 भी आ जाता है, तो स्मॉलेस्ट तो 0 ही हुआ। एंड देन है आई, द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर। क्या नेचुरल नंबर 1 का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता? तो नेचुरल नंबर की बात की गई है, नेचुरल नंबर में तो 1 ही सबसे स्मॉलेस्ट है, तो इसका तो प्रेडिसेसर होगा ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी। द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर। जो होल नंबर का 1 होता है, क्या उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता? तो भाई उसका तो होता है, क्योंकि होल नंबर में 0 आ जाता है, तो 1 से पहले 0 लग जाएगा। तो यानी हाँ, ये जो है गलत स्टेटमेंट है कि नो प्रेडिसेसर, नहीं, प्रेडिसेसर होता है। दिस इज फॉल्स। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। 11 और 12 के बीच में क्या 13 होता है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। 11 और 12 के आगे 13 होता है, बीच में नहीं होता। अब यहाँ बोला है बिटवीन, लेकिन बिटवीन ये तो एकदम आपकी फॉल्स हो गई। ये क्या हो गया? आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। तो हम यहाँ एफ लिख देंगे, एफ फॉर फॉल्स। द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर। जो होल नंबर 0 होता है, क्या उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता। दिस वन इज फॉल्स, सॉरी ट्रू, दिस वन इज ट्रू, क्योंकि यहाँ बोला है नो प्रेडिसेसर, तो हाँ नो प्रेडिसेसर यानी कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होता। आप सही कह रहे हैं, है ना। उसके बाद द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। क्या मान लो कोई 2 डिजिट नंबर है, मान लीजिए 70 या चलो 69 मान लेते हैं, 69 मान लेते हैं, इसका सक्सेसर हो गया आपका 70। तो क्या 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर हमेशा 2 डिजिट नंबर आना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर 2 डिजिट नंबर नहीं होता। अगर बात करें 99 की, तो 99 का सक्सेसर है 100 विच इज़ अ 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ 99 के केस में हम देख रहे हैं कि 99 के आगे हमारा 100 आ रहा है विच इज़ अ 3 डिजिट नंबर। तो हेंस इट प्रूव्ड रॉन्ग, यानी ये रॉन्ग हो गया कि हमेशा ये स्टेटमेंट सही बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर 2 डिजिट नंबर ही होगा। सो दिस इज फॉल्स। तो यहाँ पे भी आपके आंसर्स हैं, आप देख सकते हैं, एंड दोनों ही मतलब वही हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं। तो ये आपके हो गए, ठीक है। तो ये आपकी टोटल जो मतलब फुल एक्सरसाइज 1.2 हमने देख ली, सारे क्वेश्चंस इसमें हमने देखे, सॉरी 2.1 एक्सरसाइज हमने देखी है। 2.1 एक्सरसाइज हमने फुल यहाँ पर कवर कर ली है विद ऑल क्वेश्चंस, विद फुल एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशंस। आई होप आपको समझ आई होगी। एंड देन अगेन मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइजेज नहीं देखी तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप लोग ज़रूर देखिएगा। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।